हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ झारखंड की नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, झारखंड में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। वैसी परियोजना जो एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्मित की जाती है उन्हें बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। ठीक है, जो एक से अधिक उद्देश्य हो तो उसे बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कहते हैं। ठीक है, इन परियोजनाओं के अंतर्गत नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई के साथ साथ बाढ़ पर नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, ठीक है, मत्स्य आदि का कार्य संपन्न किया जाता है बांध बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोग का नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है सबसे पहले। ठीक है, ये भारत की प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है, जैसा कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह भारत की पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है जिसे 1948 में प्रारंभ किया गया था। और नेक्स्ट देखते हैं, यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, किसकी तो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी से प्रेरित होकर बनाया गया है। ठीक है, अमेरिका की टेनेसी घाटी से प्रेरित होकर बनाया गया यह परियोजना। इस परियोजना के संचालन हेतु 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम डीवीसी की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, 7 जुलाई ये 1948 है। ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेट ही एग्ज़ाम में अक्सर पूछ देता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि 7 जुलाई को महेंद्र सिंह धोनी का भी बर्थडे है, जो झारखंड के क्रिकेटर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध, एक अवरोधक बांध है। ठीक है, 8 कितने हैं, बड़े बांध है, एक है अवरोधक बांध। ठीक है, अवरोधक बांध कौन सा है, तो दुर्गापुर बांध अवरोधक बांध है। ठीक है, 6 जल विद्युत गृह है, तो 6 जल विद्युत गृह कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तिलैया है, मैथन है, बाल पहाड़ी है, पंचायत है, बैरमो है और कोनार है। ठीक है, नेक्स्ट 3 ताप विद्युत गृह है। ठीक है, 3 ताप विद्युत गृह है, तो चंद्रपुरा है, बोकारो है, चंद्रपुरा है और दुर्गापुर है। ठीक है, इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, इस परियोजना के 8 बड़े बांध। ठीक है, 8 बड़े बांध के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी ये किस नदी पर है, तो ये बराकर नदी पर है। ठीक है, बराकर नदी पर है तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी। बराकर किसकी सहायक नदी है, तो बराकर दामोदर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट, पंचेत, अय्यर, बेरमो ये कहाँ है, तो दामोदर नदी पे है। ठीक है, और बोकारो बांध बोकारो नदी पे है और कोनार बांध कोनार नदी पर है। ठीक है, बोकारो नदी भी दामोदर की सहायक नदी है। नेक्स्ट, दामोदर घाटी परियोजना के 4 प्रमुख बांध जो हम लोग देखने वाले हैं अभी। ठीक है, प्रारंभ की तिथि, तो ये तिलैया बांध प्रारंभ कब हुआ था, तो 21 फरवरी 1953 को ये प्रारंभ हो गया था तिलैया बांध। ठीक है, संबंधित नदी, तिलैया बांध कौन सी नदी पर है, तो ये बराकर नदी पर है। ठीक है, संबंधित जिला, तिलैया बांध किस जिला में है, तो कोडरमा में है। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, तो 984 किलोमीटर स्क्वायर है, 984 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कोनार।
कोनार बांध, ठीक है। कोनार बांध का प्रारंभ कब हुआ था, किस तिथि को? तो ये हुआ था 15 अक्टूबर 1955 को, ठीक है। 15 अक्टूबर 1955 को। किस नदी पर है कोनार बांध? तो कोनार नदी पर है और ये हजारीबाग में है। 997 किलोमीटर स्क्वायर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक है। जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 997 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, मैथन बांध। मैथन बांध कब स्टार्ट हुआ था? तो 27 सितंबर 1957 को स्टार्ट हुआ था मैथन बांध, ठीक है। ये कौन सी नदी पर है? बराकर नदी पर है मैथन बांध, ठीक है। तिलैया भी हम लोग का बराकर नदी पे था, ठीक है। पर तिलैया कोडरमा जिला में है और मैथन कहाँ है? तो धनबाद जिला में, ठीक है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 6293 किलोमीटर स्क्वायर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं पंचेत बांध, ठीक है। पंचेत बांध देख लेते हैं। पंचेत बांध का प्रारंभिक तिथि कब है? तो 6 दिसंबर 1959, 6 दिसंबर 1959 को, ठीक है, स्टार्ट हुआ था। इससे संबंधित नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है, ठीक है। पंचेत बांध कहाँ है? तो धनबाद जिला में है, ठीक है। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? जल ग्रहण क्षेत्र है 10,966 है, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, इस परियोजना के तहत झारखंड में स्थापित ताप विद्युत केंद्र, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ है 2000 मेगावाट, ठीक है, 2000 मेगावाट। व जल विद्युत केंद्र, जल विद्युत केंद्र, ताप विद्युत केंद्र है 2000 मेगावाट और जल विद्युत केंद्र है 147.2 मेगावाट, ठीक है। की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2147.2 मेगावाट है, ठीक है। एक बार और हम लोग देख लेते हैं इसको। इस परियोजना के तहत झारखंड में स्थापित ताप विद्युत गृह, ठीक है, ताप विद्युत गृह केंद्र 2000 मेगावाट व जल विद्युत केंद्र 147.2 मेगावाट, ठीक है। की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 2147.2 मेगावाट है, ठीक है, दोनों को मिला के, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस परियोजना से 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है, ठीक है। इस परियोजना से कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है? तो 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे तिलैया बांध है, ठीक है, जो है बराकर नदी पे, ठीक है। ये मैथन बांध है, इधर है दुर्गापुर बैराज और ये पंचेत बांध है जो दामोदर नदी पर है। ये तेनूघाट बांध है और ये कोनार बांध है, कोनार नदी पर है, ठीक है। ये मैप का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। दामोदर नदी बेसिन, ये क्या है? दामोदर नदी बेसिन है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वर्णरेखा नदी परियोजना, स्वर्णरेखा नदी परियोजना हम लोग का नेक्स्ट है। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1982 ईस्वी से 83 ईस्वी में प्रारंभ। यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। कब स्टार्ट हुआ था? तो 1983 ईस्वी में प्रारंभ। यह झारखंड की और पश्चिम बंगाल की और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। 3, इसे हम लोग उपज से याद रख सकते हैं, उपज, ठीक है। उ से उड़ीसा, प से पश्चिम बंगाल और झ से झारखंड, ठीक है, उपज, इसे याद रख सकते हैं आप लोग ट्रिक लगा के। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यह विश्व बैंक के सहयोग से संचालित परियोजना है। यह किसके सहयोग से संचालित होता है? तो
विश्व बैंक के सहयोग से संचालित किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग, यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। ठीक है, इस परियोजना के तहत स्वर्णरेखा नदी पर गेतलासूत बांध, स्वर्णरेखा नदी पर गेतलासूत बांध है जो कहाँ है, रांची में है। ठीक है, चांडिल बांध, चांडिल बांध कहाँ है, तो सरायकेला खरसावा में है। ठीक है, सरायकेला खरसावा में कौन सा बांध है, तो चांडिल बांध है। ठीक है, नेक्स्ट गोलूडी बांध, गोलूडी बांध कहाँ है, सॉरी दोस्तों, गालूडी बांध, गालूडी बांध कहाँ है, तो पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, गालूडी बांध पूर्वी सिंहभूम में है। और खरकई नदी पर ईचा बांध है, खरकई नदी पर कौन सी बांध है, तो ईचा बांध है। ठीक है, जो कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे गजिया बांध, गजिया बांध कहाँ है, तो पूर्वी सिंहभूम में गजिया बांध है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस पर पालना बांध, कहाँ है पालना बांध, तो सरायकेला खरसावा जिले में है। पालना बांध का निर्माण किया जा रहा है, पालना बांध का भी निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। ये बांध है और ये जिला है, नदी है और इसकी स्थापना वर्ष है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी से संबंधित प्रमुख बांध। ठीक है, गेतलासूत बांध कहाँ है, तो ये रांची जिला में है, स्वर्णरेखा नदी पर है और 1971 में ये बना था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं चांडिल बांध, चांडिल बांध कहाँ है, तो सरायकेला खरसावा में, जैसा अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, और ये भी स्वर्णरेखा नदी पर है और 1982 में ये बना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, ईचा बांध, ईचा बांध कहाँ है, तो सरायकेला खरसावा में है, ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, यहाँ पे फिर से पढ़ रहे हैं। ईचा बांध कहाँ है, तो सरायकेला खरसावा में है और खरकई नदी पर है। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 1983 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे पालना बांध। ठीक है, ये कहाँ है, तो सरायकेला खरसावा जिला में है पालना बांध। ठीक है, और स्वर्णरेखा नदी पर है और प्रस्तावित है अभी। ठीक है, और अब हम लोग देख लेते हैं गालूडी। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये पूर्वी सिंहभूम जिले में है, झारखंड के, और स्वर्णरेखा नदी पर है। 1983 में ही इसको भी स्टार्ट किया था, गालूडी बांध को और ईचा बांध को, दोनों को 1983 में ही स्टार्ट किया गया था। और अब हम लोग देख लेते हैं गजिया, गजिया बांध, ये पूर्वी सिंहभूम जिले में है और खरकई नदी पर है। ठीक है, गजिया बांध। नेक्स्ट, इस परियोजना के तहत हुंड्रू जलप्रपात से लगभग 130 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात से लगभग 130 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, इस परियोजना के तहत, किस परियोजना के तहत, तो स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत। स्वर्णरेखा नदी के तट पर कई यूरेनियम खदान, ठीक है, अवस्थित है, यूरेनियम के खदान स्थित है, कहाँ पे, तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर। कौन कौन सा है, तो नरवा पहाड़ है, नरवा पहाड़ और तुरामडी, बागजाता आदि। ठीक है, यूरेनियम का खदान कहाँ कहाँ है, तो नरवा पहाड़, तुरामडी और बागजाता में है। ठीक है, जिसके कारण इसके अपशिष्ट के नदी में प्रवाहित होने से जल प्रदूषण की समस्या के साथ साथ रेडियोधर्मी अवशिष्ट की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना में क्या क्या है, आइए देख लेते हैं। ये झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, कौन सी, तो मयूराक्षी परियोजना। ठीक है, इस परियोजना के तहत मयूराक्षी नदी पर दुमका के
मासनजोर नामक स्थान पर 1955 में मासनजोर बांध या फिर इसको कनाडा बांध भी कहते हैं, कनाडा बांध कनाडा के सहयोग से बनाया जा रहा है। ठीक है, मासनजोर बांध को ही कनाडा बांध कहते हैं क्योंकि ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया है मयूराक्षी नदी पर दुमका में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इस नदी पर तिलपारा बांध का निर्माण भी किया गया है तिलपारा बांध। ठीक है, कौन सी नदी पर? तो मयूराक्षी नदी पर। ठीक है, तिलपारा बांध। अब हम लोग देखते हैं उत्तरी कोयल परियोजना। उत्तरी कोयल परियोजना, इस परियोजना के तहत लातेहार जिले के कुटकू नामक स्थान पर एक बांध एवं विद्युत गृह निर्मित किया जाना है। ठीक है, कहाँ पर? तो लातेहार जिला के कुटकू नामक स्थान पर एक बांध एवं विद्युत गृह निर्मित किया जाना है। नेक्स्ट, इस परियोजना का निर्माण 1972 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। 1972 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था इस परियोजना का निर्माण। कौन सी परियोजना? तो उत्तरी कोयल परियोजना का। नेक्स्ट, इस परियोजना से गढ़वा तथा पलामू जिले को सिंचाई की सुविधा प्रदान किए जाने के साथ ही विद्युत उत्पादन का कार्य भी किया जाएगा। ठीक है, पलामू और गढ़वा जिले को सिंचाई की सुविधा प्रदान किए जाने के साथ साथ क्या करना था? और विद्युत उत्पादन का भी कार्य किया जाना था। नेक्स्ट, इस परियोजना द्वारा बिहार राज्य का गया और औरंगाबाद जिले में भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। ठीक है, कौन सी परियोजना के अंतर्गत? तो उत्तरी कोयल परियोजना के अंतर्गत बिहार के 2 जिले जैसे गया और औरंगाबाद जैसे जिले में भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कोयल कारो परियोजना। ठीक है, कोयल कारो परियोजना, यह परियोजना दक्षिणी कोयल नदी एवं उसकी सहायक कारो नदी पर स्थित है। ठीक है, किस किस नदी पर है? तो दक्षिण कोयल और कारो नदी पर अवस्थित है। ठीक है, जैसा इसका नाम ही से पता चल रहा है हम लोग को, कोयल कारो परियोजना है तो दक्षिण कोयल और कारो नदी। ठीक है, दक्षिण कोयल की सहायक नदी ही कारो नदी है। ठीक है, 2003 में इस परियोजना को आम जनता के विरोध के कारण बंद कर दिया गया। किस एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि कोयल कारो परियोजना को कब बंद किया गया था? तो 2003 में बंद किया गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने जो अभी नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ी है वो हम लोग 5 पढ़े हैं। ठीक है, अभी हम लोग कितना पढ़े हैं? तो 5 पढ़े हैं। उसके अलावा भी बहुत सारा है, तो आइए देख लेते हैं। इससे हम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और हम लोग इसको पढ़ भी लेंगे। ठीक है, सबसे पहले है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये कहाँ है? तो दामोदर नदी पर है। ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो स्वर्णरेखा तथा खरकई नदी पर है। ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, मयूराक्षी परियोजना, ये कहाँ है? तो मयूराक्षी नदी पर है। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है ये भी। उत्तरी कोयल परियोजना, ये कहाँ है? तो उत्तर कोयल नदी पर है। ठीक है, उत्तर कोयल परियोजना कहाँ है? तो उत्तर कोयल नदी पर है। ठीक है, और ये कहाँ है? तो पलामू में है। ठीक है, अब है कोयल कारो परियोजना। ये कहाँ है? नदी कौन सा है इसका? तो दक्षिणी कोयल व कारो नदी पर है। ठीक है, दक्षिणी कोयल और कारो नदी पर कोयल कारो परियोजना है। ये कहाँ है? तो झारखंड की है। ठीक है, कोनार परियोजना, कोनार परियोजना कोनार नदी से संबंधित है और गिरिडीह जिला में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कोनार सिंचाई परियोजना।
कोनार नदी में है, गिरिडीह में है। ठीक है। अजय बराज परियोजना, अजय बराज परियोजना कौन सी नदी पर है? तो अजय नदी पर है। और इससे संबंधित जिला कौन सा है? तो देवघर है और जामताड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट, घुमानी बराज परियोजना, घुमानी बराज परियोजना में कौन सी नदी पर है? तो ये है घुमानी नदी पर। और संबंधित जिला कौन सा है? तो साहेबगंज एवं पाखुड़ है। ठीक है। और पुनासी परियोजना, पुनासी परियोजना अजय नदी पर है, देवघर में है। ठीक है। अमानत बराज परियोजना, अमानत बराज परियोजना अमानत नदी पर है, पलामू में है। ठीक है। औरंगा जलाशय परियोजना औरंगा नदी पर है, पलामू में है। अपर शंख जलाशय परियोजना, ये कहाँ है अपर शंख जलाशय परियोजना? तो ये शंख नदी में है, गुमला में। ठीक है। पंचखेरो जलाशय परियोजना, ये कहाँ है पंचखेरो जलाशय परियोजना? तो ये पंचखेरो में है, गिरिडीह में। ठीक है। पंचखेरो नदी में है और गिरिडीह जिला में है। ठीक है। सुक्री जलाशय परियोजना सुक्री नदी पर है और लोहरदगा में है। ठीक है। भैरवा जलाशय परियोजना भैरवी नदी पर है, हजारीबाग और रामगढ़ में, हजारीबाग और रामगढ़ में है। ठीक है। रामगढ़, हजारीबाग और रामगढ़ में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग का यहाँ नेक्स्ट है सुक्री जलाशय परियोजना। ठीक है। सुक्री जलाशय परियोजना सुक्री नदी में है और लोहरदगा में। ठीक है। भैरवा जलाशय परियोजना भैरवी नदी में है, हजारीबाग और रामगढ़ में। रैसा जलाशय परियोजना रैसा नदी पर है, रांची में है। ठीक है। ये रैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कैसो जलाशय परियोजना ये सकरी नदी पर है और कोडरमा में है। ठीक है। तजना जलाशय परियोजना तजना नदी पर है, खूंटी में है। सोनवा जलाशय परियोजना पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। रामरेखा जलाशय परियोजना कहाँ है? तो उतियल नाला नदी में है। ठीक है। और ये कहाँ पर है? उतियल नाला नदी पर है। और ये है कहाँ पे? एक मिनट दोस्तों, ये है गुमला और सिमडेगा में है। ठीक है। कहाँ है? तो गुमला और सिमडेगा में है। ठीक है। बटाने जलाशय परियोजना बटाने जलाशय परियोजना बटाने नदी पर है और पलामू में है। ठीक है। और ये हम लोग का अंतिम आज का है, ये है सलैया जलाशय योजना। सलैया जलाशय योजना कहाँ है? तो बराकर नदी पर है और हजारीबाग में है। ठीक है। अगर वीडियो आज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।